जिंदाबाद। आप सभी लोग माननीय मंत्री जी का एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। माननीय मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आज मैं जिला में सिद्धार्थनगर आया हूँ रात्रि प्रवास पे, और उस पार्टी के नेतागण, सामाजिक कार्यकर्तागण लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मैं आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में 101 दिन का संकल्प यात्रा लेके आने वाला हूँ, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को भागीदारी चाहिए। आप सब जैसे जान रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आरक्षण के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई साथी शहीद भी हो चुके हैं। कई लोगों ने लाठी डंडा खाए, कई लोग कई महीने तक जेल में रहे हैं। और ये समाज जो है एक सपना देखा था कि मैं रिजर्वेशन लेकर अपने बच्चे को भविष्य सुनिश्चित करूंगा, और इसको अगुवाई हमारे समाज के ही भाई, बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी भी कर रहे थे। लेकिन सरकार बनने से पहले बहुत ही तेज तेवर में हमेशा रहते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर वहाँ पे लीडर नहीं लोडर बन गए हैं, और आरक्षण का चर्चा करना भूल गए हैं। आज समाज का मतलब उससे उनका सिर्फ परिवार हो चुका है। ऐसे जगह पे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना बंद कर दिए। ऐसे जगह पे हम लोग अभी नए सिरे से संकल्प अभियान चलाकर हर एक निषाद समाज के माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि 2027 से पहले मोदी योगी जी निषाद समाज को आरक्षण दे, वरना 2027 में हम वोट नहीं देंगे। ऐसे ही संकल्प करेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निषाद को हमने टारगेट बनाया है कि 1 करोड़ से अधिक निषाद जो है संकल्प लेंगे, और निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी संख्या में संकल्प लेंगे तो ये सरकार सोचने पे मजबूर होंगे। अगर यदि 27 से पहले आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे निषाद समाज उनको वोट देंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो ये समाज जो है उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब उखड़ेगा तब जाके ये जब समीक्षा करेंगे कि सरकार क्यों गई, तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण आएगा कि निषाद समाज ने वोट नहीं दिया। और जब 29 का जब चुनाव होगा तो मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपने सत्ता गंवाएंगे। उससे पहले मुझे विश्वास है कि वो आरक्षण लागू करेंगे। तो इसके लिए अभियान के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, और मजबूती से ये अभियान कैसे चालू हो, सुनिश्चित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर मुझे कई ऐसे जिला में देखा गया है सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना चुका है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। लेकिन आपके जिला में मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में है, क्योंकि आपके जिला में हम जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे संवाद कार्यक्रम को, जबकि ऐसे कार्यक्रम को परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी समस्या खड़ा किया जा रहा है, तो हमने यहाँ समय रहते हुए हमने परमिशन मांगा और जिला अधिकारी के द्वारा परमिशन दिया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी हमने गोरखपुर मंडल में, आप लोगों ने टीवी मीडिया से देखा होगा कि हर जिला में उन्होंने कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया, और बहुत बड़े पैमाने पे जितना उनको जो नहीं करना चाहिए उन्होंने किया। अभी लखनऊ में मुझे हाउस अरेस्ट करके 4 दिन तक रखा गया। तो ये हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये लोकतंत्र नहीं, यहाँ राजतंत्र है, हिटलरशाही है, गुंडा का राज है। ऐसे सरकार को आने वाले समय में हम लोग फेंक देंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस संसार में, इस भारतवर्ष में चाहे जाति धर्म जो भी हो, लेकिन सब लोग सर उठा के जिए, अपनी बात को मजबूती से रखे। क्योंकि हमारे पूर्वज ने इस देश का आज़ादी कराने में लाखों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आज़ाद हुआ। हम नहीं चाहते कि ये देश के नागरिक है वो गुलाम बने। आज देश में देखिए कि किस तरीके से माहौल है। देश के युवा को कॉकरोच कहा जाता है। आज इन देश के किसान को सही से फसल का रेट नहीं मिल रहा, उसको सिर्फ 4000 रुपया सालाना देकर उनसे वोट लिया जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल बांटकर उनको बताया जा रहा है कि ये विकास है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा देश जो है फिर से पीछे की ओर जा रहा है। ऐसे जगह पे हमारे देश के युवा, किसान, मजदूर सभी को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आज देश में देखिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से कंप्रोमाइज हो रहा है। देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज होते जा रहा है, और विधायक को, सांसद को खरीदा जा रहा है। जो विपक्ष की पार्टी है उसको तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे जगह पे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं गिरने पे कगार पे है। बहुत सारा नेशनल चैनल में आप देखिएगा, मीडिया जगत में देखिएगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। जो सही खबर है वो नहीं पहुंच रहा है। आज देश में जो है खास करके हम लोगों को विश्वास है कि जो कुछ हमारे पोर्टल के
के साथी है, कुछ मीडिया के साथी हैं, आज वो लोग सही खबर दिखा पा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे चीजें हैं जो जनता को नहीं पता जा रहा। तो ये हमको लगता है कि देश की जनता के साथ अन्याय है, और ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनको हम लोग आने वाले समय में उखाड़ फेंके, इस मुहिम के साथ है। हम इंडिया ब्लॉक में हैं, हम आदरणीय राहुल गांधी जी को आने वाला समय में देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस मिशन के साथ हम लोग देश में घूम रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके आने वाले समय में सरकार बने। उनकी इरादा जो है वो देश में जाति आधारित गणना करने का है, और जिनको जितनी संख्या है उनको रिजर्वेशन देने का जो एजेंडा है उस एजेंडा के साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति, सभी धर्म के लिए वो बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम अपने समाज के आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और 2 नवंबर तक हम बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी को समय दिए हैं कि आप अपनी गलती को सुधारें। इस समाज ने आपको नेता बनाया है, आज मंत्री बने हैं, आज इनके साथ खड़ा होइए, आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए। यदि लड़ाई नहीं लड़िएगा तो ये समाज आपको छोड़ देगा, और 2 नवंबर तक आप आरक्षण दिलाइए, या ना तो उस गठबंधन को छोड़कर कुर्सी को लात मारकर यहाँ आइए, और यहाँ पे आइए तो उत्तर प्रदेश का लीडर बनकर समाज का सेवा कीजिए। ये समाज ने आपको मंत्री बनाया, भविष्य में आपको उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकता है, लेकिन आप मजबूती से समाज के साथ खड़ा होइए।